पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। लाख कोशिश कर रहा है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, लेकिन ये अंतिम समय में कौन सा खेल हो गया। बड़ी अच्छी लॉबी की थी चीन, तुर्की, मलेशिया ने, फिर क्या हो गया अंतिम समय में। वहीं दूसरी तरफ अब भारत नया बैन लगा रहा है, जिससे और भी ज्यादा हड़कंप मच रहा है, खास करके अरब देशों में। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत चाहिए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो एफएटीएफ की मीटिंग हो रही थी, इस पर दुनिया भर की नजरें इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर नजर था कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होता है या फिर ग्रे लिस्ट में ही रहता है। वैसे तो पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जो 2 ब्लॉक दिए थे नियमों के, उसको पालन करने के लिए कहा। 34 में से 32 पॉइंट को पाकिस्तान पूरा कर चुका था। साथ ही साथ तुर्की, मलेशिया और चीन के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लॉबी भी बना रहा था और यहाँ कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में अमेरिका की पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। ऐसा माना जाता है जैसे कि शहबाज शरीफ सरकार अमेरिका के अनुसार ही काम करती है और शहबाज शरीफ सरकार को बनाए रखने के लिए अमेरिका हो सकता है कोशिश करे कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में मदद करे। लेकिन भारत किसी भी कीमत पे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकलने देना नहीं चाहता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वैसे तो आप देखेंगे काफी लंबे समय से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, पर अभी सोशल मीडिया पर एक गलत खबर फैलाई जाने लगी और ये फैलाया जाने लगा खास तौर पर इमरान खान के कथित तौर पर पार्टी के लोगों के द्वारा, जिसमें ये कहा जाने लगा कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलकर बाहर आ गया है, जबकि सच्चाई ये है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी भी पाकिस्तान बना हुआ है। एफएटीएफ की टीम का कहना है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शर्तों को पूरा नहीं किया है। अब एफएटीएफ की एक टीम पाकिस्तान की यात्रा करेगी, ऑन साइट देखेगी कि जो वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया है वो चीज हुआ भी है या नहीं हुआ है। जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार को इस बार ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की पूरी उम्मीद थी, पर एफएटीएफ जो पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, उसने 2018 में ग्रे सूची में डाला। अक्टूबर 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इतने रिव्यू हो गए, लेकिन पाक को राहत नहीं मिली और इस बार भी पाकिस्तान ने जितनी कोशिश कर ली तीनों देशों के साथ मिलकर कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए, लेकिन वो बात बनी नहीं। अब कुछ महीनों के लिए तो जरूर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। अब जब तक एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान नहीं जाती है और पाकिस्तान जाकर वहां से आने के बाद निर्णय नहीं देती है, तब तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही पड़ा हुआ रहेगा। पाकिस्तान अभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और जहां तक बात है कुछ महीनों की, तो कुछ महीनों में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना मुश्किल ही होगा। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान के लिए बुरी खबर निकल कर ये आई है, तो वहीं दूसरी तरफ दरअसल भारत से गेहूं वगैरह खरीद कर आसपास के देश धीरे धीरे जमा रख रहे थे। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। उसके बाद अरब देशों से भी आने लगे रिक्वेस्ट और अरब देश जो पैगंबर मुद्दे पर भारत को कोसने का काम कर रहे थे, वो एक तरफ व्यापार चाहते थे, दूसरी तरफ भारत को कोसने का काम भी करना चाहते थे। उनके तरफ से भी कई तरह के रिक्वेस्ट भारत को आने लगे लगातार। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, ये सोचकर कि भारत का गेहूं कालाबाजारी का कारण न बन जाए, कालाबाजारी में दुनिया के देश स्टोर न करके रख लें और ऐसा न हो कहीं कि हमारे ही देश में भूखमरी के हालात हो जाएं, फिर हम किसी और से गेहूं को मांगे। इसलिए बड़ा ही सोचा समझे तरीके से पहले गेहूं पर बैन लगाया गया और फिर ऐसे ही हालात चीनी पर न पैदा हो, इसलिए चीनी पर भी बैन लगाया गया। फिर कहा गया कि जल्द ही हो सकता है चावल पर भी बैन लगे, पर अभी तक भारत चावल पर बैन नहीं लगाया। इधर बीच दुनिया भर के देश लगातार भारत से मांग कर रहे हैं। कुछ हैं जो डायरेक्ट मांग कर रहे हैं और कुछ हैं जो भारत ने नियम बनाए, उन नियमों में जो
जो थोड़ी बहुत छूट है उसका इस्तेमाल करके अपने देश में भर लेना चाहते हैं गेहूं। और अब तक भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, पर भारत ने आटे पर कोई बैन नहीं लगाया था। गेहूं से आटा बनाकर उसे फिर एक्सपोर्ट करने से कई लोगों को फायदा होता था। एक तो फैक्ट्री को फायदा हुआ, दूसरा वर्कर्स को भी काम मिला, वर्कर्स को भी फायदा हुआ, प्लस फार्मर को भी फायदा हुआ। कुल मिलाकर एक लंबा प्रोसेस में कई लोगों को फायदा हो जाता था। भारत ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया, लेकिन जब आंकड़े आए उन आंकड़ों को देखकर चौंकने वाली बात हो गई। आंकड़े ऐसे थे कि लगा जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ तो बड़ा वाला खेल हो रहा है। आंकड़े इस तरीके से आए कि अप्रैल जून, अभी जून खत्म भी नहीं हुआ है, इस महीने में करीब 1 लाख टन से ज्यादा के गेहूं का आटा बिक चुका है। और होता कितना था, पहले ये होता था एक महीने में करीब 6000 से 8000 टन, इतने का ही गेहूं का आटा बिकता था अंतरराष्ट्रीय मार्केट। अब हो क्या रहा है, जैसे ही भारत ने गेहूं पर बैन लगाया है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आटे की मांग बढ़ गई है। आटा यहाँ से सप्लाई होना शुरू हो गया है। घरेलू मार्केट में जब गेहूं का बैन लगा तो कोई असर आटे की कीमत पर देखने में नहीं मिला। आटे की कीमत में जो माना गया था कि गिरावट आएगी, वो गिरावट आई नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जो आटा था, ये आटा तो रूट हो जा रहा था, ये तो चला जा रहा था विदेश, तो फिर कहां से यहाँ पर दाम में गिरावट आएगी। कहा ये जाने लगा कि अभी तो जून महीना खत्म भी नहीं हुआ है। जून महीना जैसे ही खत्म होगा, आटे की बिक्री करीब 1,30,000 टन गेहूं के बराबर की बिक्री हो जाएगी, विदेशों को चली जाएगी। जिसका मतलब है कि इन देशों ने एक रास्ता ढूंढ लिया है कि भारत से कैसे गेहूं लेना है। गेहूं ना सही तो आटा ही सही, कम से कम पाउडर फॉर्म में हमें आटा तो खाने को मिल रहा है। अब इन देशों में जो खरीदार है, कईयों का नाम आ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, कुछ अरब देशों का भी नाम आ रहा है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और आटे को उस नियम में जो छूट मिली हुई है उस छूट का इस्तेमाल कर सीधे आटे को ही खरीद ले रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जल्द ही आटे पर भी, एक्सपोर्ट पर भी कुछ न कुछ बैन लगा सकती है, जो बेहद जरूरी है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।